ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। नरसिंह भगवान का प्रकट्य हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में अस्थिर हो रही है, तब वह बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ठिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल पर तूने निडर होकर मेरी आज्ञा का विरुद्ध काम किया? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े जर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं और समस्त प्राणियों को इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाला इच्छा इंद्रिय रूपी डाकुओं पर पहले विजय नहीं प्राप्त करते हैं और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएं जीत ली है, वे मूर्ख है। हाँ, जिस ज्ञानी और जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो कैसे ही रह सकते हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखो तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डिंग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्म आदि देवता ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो गया है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से छपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी
भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा और यह सोचने वह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का ही था। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वालों की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए इस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओह यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ी बड़े विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान जीवित थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रुएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी में नहीं होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शास्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता हुआ सेनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुणी रूप घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथों से वैसे निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह मेरे बल वीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ा। उस समय वह बाज की तरफ बड़े बेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार से पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया। उसने हिरण्यकशिपु का आंखें बंद हो गई। फिर बड़े बेग से झपटकर भगवान ने वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जब हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में उसने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांपों को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध भरे विशाल विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कान चाट रहे थे। खून के छींटे से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में हाथों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया।
उस समय हजारों दैत्य दानव हाथ में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सेना से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं को विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज के चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखलाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु के राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर के पीड़ा मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र और शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपके शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपनी इस भक्ति की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि राज हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत को फिर से रचना की है और आप कृपा करके उसी आत्मतेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का अच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान दिया करते हैं। यह उन्हें बलात् छीनकर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि का अवसर पर नैमिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारे योग सिद्धियां गति छीन ली थी। आपने नखों से आपने इसे घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनती भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध
धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया है। आपकी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम निरंतर प्रणाम करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिक ने शाप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष अगले अंक में। राधे राधे।